गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो बस मैं अभी नहाकर आ गई हूँ और सुबह का टाइम है। और आज मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग जाग गई थी। मुझे मतलब मैंने अलार्म तो 6:30 का लगाया था, लेकिन वो मेरा अलार्म बजा नहीं, मैं उससे पहले ही जाग गई थी। और ऐसा कभी कभार ही होता है कि मुझे मतलब अलार्म ना बजे और तो मैं पहले ही जाग जाऊँ। मैं कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो मेरा साथ होता नहीं है। मैं एक दो बार तो अलार्म कभी कभार बंद भी कर लेती हूँ, वो भी नींद में ही, मुझे पता भी नहीं चलता कि मैंने अलार्म बंद किया है। उसके बाद मेरा डस्टिंग क्लीनिंग हो गया था और मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि है ना, मैं यही चीज़ चाहती हूँ कि मैं सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग जागूँ। और मैं वो होता है ना कि सुबह सुबह का सारी चीज़ें, नेचर को देखना, सूरज निकलता हुआ देखना, जो निकलता हुआ सूरज होता है कितना प्यारा लगता है। सारी चीज़ें मतलब जब चीज़ें हैं तो उनको देखना तो बनता ही है। मेरे जागने के बाद कुछ देर बाद निष्ठू भी जाग गई थी, मतलब आधे एक घंटे के बाद जाग गई होगी। और उसके बाद फिर मैंने उसको, सुबह सुबह जब उठता है ना बच्चा तो वो बड़ा प्यार आता है, तो मुझे तो पूरे दिन ही आता है, मतलब सुबह कुछ ज़्यादा ही आता है। तो फिर मैंने उसको अच्छे से प्यार किया। और फिर क्या है ना, मैं आके बैठ गई थी। फिर मैंने वैसलीन वगैरह पैर में लगाऊंगी। और मेरे पैर का एक नेल है जो अंगूठे वाला नेल्स होता है, हर सर्दी में पता नहीं उसको क्या हो जाता है, वो मतलब निकलता है। मतलब वो वाला हटेगा फिर न्यू आएगा, बड़ा पेन करता है। और तो फिर अभी वही पेन स्टार्ट हो गया है। और जैसी सर्दियाँ आती वैसे उसको पता नहीं क्या बीमारी है, सर्दी में हो जाता है। और उसके बाद बहुत मतलब पेन करता है, रात में तो ज़्यादा ही दर्द होने लगता है। उसके बाद है ना, फिर मैंने वैसलीन लगाई। और ऐसे क्या है ना, तो सुबह जल्दी जब जाग जाओ ना, तो बहुत सारे काम है ना, मतलब अच्छी तरीके से हो जाते हैं, जल्दबाजी नहीं होती है, बहुत अच्छा लगता है। और तो अभी ये वैसलीन वगैरह लगा के फिर मैं चलूँगी किचन में। किचन में आते ही सबसे पहले मैंने दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है। और अभी मैं ब्रेड को मतलब सेक लूँगी, गर्म करूँगी, क्योंकि ना उसको, निष्ठू के ना ब्रेड जो घी लगा के सेकते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल दो ना, तो वो उसको पसंद है। तो मैं अभी उसको वही देने वाली हूँ। और उसका ऐसा रहता है कि जब वो सो के उठते हैं उसको तुरंत ही कुछ चाहिए होता है। और ये पहले आदत नहीं थी। और जो एक हमारी जो कह सकते हैं सब्सक्राइबर हैं या सिस्टर मान लो, कोई भी मान लो, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि सुबह सुबह दूध ना दिया करें। तो जब से मैंने उसको दूध देना बंद किया है, तब से उसने ना खाना, मतलब कुछ भी, मतलब उसको पराठा दे दो, कुछ भी दे दो, तो वो उससे खाती है। तो मैंने जब से देना शुरू किया है तब से वो खाने लगी, वरना वो है ना सिर्फ दूध पी के ही स्कूल चली जाती थी। और मैं कितना भी उसको बोलूँ बाद में खिलाने के लिए, तो बाद में उसको भूख ही नहीं लगती थी। तो फिर मैंने वो सारी चीज़ें स्विच कर दी हैं, तब से वो खाने लगी है। और अभी हम ब्रेड सेकेंगे और तब तक साइड में दूध भी बॉईल हो जाएगा। ये शाम वाला दूध है। और तो ये वाला जब दूध बॉईल हो जाएगा तब मैं चाय बनाऊंगी। दूध बॉईल हो चुका है, तो मैं अभी इसको है ना एक लोटे में निकाल लूँगी। जब भी मैं ऐसे करती हूँ, शाम वाला जो दूध होता है ज़्यादा अगर है तो मैं गरम करके उसको निकाल लेती हूँ। फिर जो बच जाता है उसमें मैं चाय बना लेती हूँ। क्योंकि है ना, क्यों दूसरा एक बर्तन और बिगाड़ना, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं उसी में बना लेती हूँ। चाहे जितना बड़ा भी भगोना हो, कोई चलता है, मैं ऐसे उसी में चाय बनाऊँगी। फिर उसको वैसे भी तो उसको धोना ही है, तो क्या बड़े वैसे छोटे बर्तन में बनाऊँ कि मैं अकेली पी रही हूँ। मैं कहा चलो इसी में बना लेती हूँ। और उसके बाद अभी ब्रेड सेकूंगी। और ये वाला जो ब्लॉग है ना, मैं कल रात को भी मैंने इसको है ना एडिट किया, फिर वॉइस ओवर दिया। वॉइस ओवर देते टाइम है ना, पता नहीं क्या बैकग्राउंड में नल चलने की आवाज़ आ रही, पानी गिरने की, जैसा पानी नहीं गिरता है। और जबकि रात को मैंने किया था, कहीं कुछ भी नहीं, मतलब सब लोग सो रहे थे और सिर्फ मतलब टीवी चल रही थी, और वो भी उसमें न्यूज आ रही थी। और तो पता ही नहीं क्यों ऐसे नल, पूरे वीडियो में नल चल रहा है। फिर मैं सुबह में उसको सही करने की कोशिश की और वो म्यूट भी नहीं हो रहा है। मैंने कहा ये तो बड़ा अलग ही एक प्रॉब्लम हो गई है। तो फिर मैंने उसको ना ये वो वाला पूरा डिलीट किया, फिर दोबारा से अभी एडिट कर रही हूँ। और कभी कभार है ना ये वीडियो भी बड़ा, और मैं जिस दिन भी सोच रही हूँ मैं सुबह है ना इतने टाइम डालना है, उस दिन है ना दूसरे दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, वो उस टाइम पे वीडियो कैसे भी नहीं जाएगा। और ऐसा तो मेरे साथ होता ही रहता है।
चाय बन गई है और मतलब जब मैं इस तरीके से दूध और मतलब इस तरीके से बनाती हूँ ना जब, तब क्या है ना, बहुत मतलब थोड़ा टाइम तक पकती रहती है और फिर वो गाढ़ी चाय हो जाती है ना, इतना टेस्टी। और जो ये वाली जो चाय थी ना, इतना अच्छी बनी थी। और फिर मैंने सोचा कि एक बार और बनाकर पीती हूँ। फिर दूसरी बार की जो चाय थी ना, बिल्कुल भी बकवास बनी। और मुझे, पर मेरे मन में लालच आ गया था, मैंने कहा शायद इसी तरीके की थोड़ी और बना के देखती हूँ, बन जाएगी। लेकिन ऐसा ही होता है कि अगर एक बार में अच्छी बन गई तो ज़रूरी नहीं है बाद में भी अच्छी बने। कल मैंने एक कोट पढ़ा था कि कभी कभार चाय इतनी अच्छी बनती है, साजा होता तो शायद हाथ कटवा देता। मुझे वो लाइन बड़ी अच्छी लगी, मैंने कहा ये तो देखो कितनी अच्छी लग रही है। और वो भी मतलब मैं तो चाय की इतनी शौकीन हूँ, मुझे चाय वाली लाइन तो वैसे भी पसंद आती है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ब्रेड वगैरह, और मैं निष्ठू के ना थोड़ा ऐसे सजा के ले जाना उसको ऐसे पसंद है। मैं ऐसे प्लेट में अगर लेके चली जाऊँ तो उसको पसंद नहीं आता है। तो अभी आके मैं बैठ गई हूँ और अभी आराम से बैठ के चाय पियेंगी, क्योंकि बहुत टाइम है अभी तो चाय पीने के बाद है ना, फिर मैं उसको पढ़ाऊँगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसका जो आज पेपर है हिंदी राइम्स का, तो मैं उसको है ना रिवीजन कराऊंगी। वैसे तो उसको याद ही है, पर मैं रिवीजन करा लूँगी तो अच्छा है ना, जाने से पहले ना थोड़ा सा माइंड में भी रहेगा कि हाँ थोड़ा बहुत भूल भी रही होगी तो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो आराम से बैठ के चाय पियेंगे और उसको इस तरीके से ऐसा ना एकदम टेबल पे रखना और सजा के ले जाना उसको, ये सारी ऐसे खाना खाना या कुछ भी है ना, उसको जितना ज़्यादा अगर अच्छे से आपने थाली भर रखी है ना चीज़ों से, तो उसको और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है खाना खाने में। और उसको मतलब सारी और अगर सैलेड है तब तो मतलब उसको तो फिर सैलेड ही सैलेड खाना है, उसको वो सैलेड बहुत पसंद है। और तो अभी मैं उसको चाय पिला के और जो ब्रेकफास्ट करा दूंगी, फिर उसको पढ़ाऊंगी अभी। ये कब पैसा था? घर में थोड़ा पानी था। क्यों लाए कंकर? पानी डाले कंकर। पानी पर आया। कोई नहीं दिया पानी। खत्म हो गई कहानी। तो वाली ऐसे ही सुना दे के ऐसे कैसे सुना पाओगे? मैं तो था। अरे अरे मुंह दिखता। सुनी मम्मी चाल है। छोटे छोटे खीली लाल है। मीठे फल में खाता हूँ, बागों में जाता हूँ। वेरी गुड। लंच में मैंने आलू सैंडविच बना दिए थे, क्योंकि मैंने उसको पूछ लिया था, मैंने कि लेकर जाओगी कि नहीं जाओगी, क्योंकि कभी का ऐसा है ना उसके साथ कि अगर वो ब्रेड खा ले तो ब्रेड लेकर नहीं जाती है। पर मैंने उसको पूछा तो मैंने उसने हाँ बोल दिया था, फिर मैंने यही वाली सैंडविच उसको पैक कर दी थी और पापा के लिए भी यही सैंडविच बनाई थी। लंच पैक करने के बाद फिर मैंने उसको नहलाया, क्योंकि है ना अब कल मैंने उसको नहीं नहलाया था, मैंने कहा चल उसका थोड़ा गला खराब था, तो फिर मैंने कहा सोचा एक दिन गैप कर देती हूँ। आज ठीक लग रहा था थोड़ा सा, तो मैंने नहला दिया है और शैम्पू वगैरह कर दिया था। मुझे ना ब्लो ड्रायर लेकर आना है, ड्रायर ब्लो ड्रायर लेकर आना है, क्योंकि है ना उसको कि जब भी है ना सुबह सुबह नहलाओ ना तो बाल थोड़े गीले होते हैं ना, तो कोल्ड होने का डर रहता है। तो मैं लेकर आने वाली हूँ। उसके बाद है ना जैसे शैम्पू वगैरह कर दो ना, फिर उसको बाल सुखा के स्कूल भेजो तो सही रहता है, क्योंकि हवा चलती है ना। तो ऐसे मैंने सोच रखा है कि मुझे अभी जब भी मैं मार्केट जाऊँगी तो ब्लो ड्रायर ज़रूर लेकर आऊँगी। और अभी मैं उसको अच्छे से रेडी कर दूँगी ये वाली। अभी मैं जाऊँगी निष्ठू को स्कूल छोड़ने के लिए, तो उसके साथ में एक मतलब मेरे नेबर में एक और बच्चा रहता है, वो भी जाता है, तो उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो मैं ही दोनों को छोड़ने जा रही हूँ आज। स्कूल से वापस आने के बाद फिर मैं यहाँ पे लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ आलू गाजर की कड़ी। मैंने अभी 4-5 दिन पहले ही बनाई थी, पर मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई तो मैंने सोचा फिर से बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 गाजर ली है और उसके बाद है ना फिर मैं 2 आलू भी लूँगी। और क्या है ना, मैं ये वाली रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, पर मैंने सोचा शायद कोई न्यू हो और हर किसी को ना कड़ी बनानी नहीं आती शायद मेरी तरह। तो मेरी जब शादी नहीं हुई थी तब मुझे कढ़ी बनानी बिल्कुल भी नहीं आती थी, और मैंने शादी के बाद ही फर्स्ट टाइम बनाई, क्योंकि ना जब शादी होके आती है आपको कढ़ी बनानी पड़ती है। तो मैंने पहली बार बनाई थी, मुझे तब भी ठीक से बनानी नहीं आई, क्योंकि ना मैंने कभी बनाई ही नहीं थी। बाकी और सारी सब्जियां तो मैं बना लेती थी थोड़ा बहुत, मतलब बहुत अच्छी तो नहीं, ठीक ठाक। लेकिन हाँ मैंने कढ़ी बिल्कुल भी नहीं देखी, भी नहीं थी कि कैसे बनती है। और अभी है ना इतना इजी लगती बनानी, और तभी मुझे ऐसे लगता था बड़ा डिफ़िकल्ट होगा इसको बनाना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मतलब शादी के बाद इंसान कितना बदल जाता है, सब कुछ धीरे धीरे आ ही जाता है। और तो यहाँ पे मैंने आलू और गाजर कट कर लूँगी, और इसको मैंने ना अच्छे से पहले ही वॉश कर लिया था। अब और मैं
पहले भी कर चुकी हूँ। और आलू का तो ऐसा रहता है, अभी भी मिट्टी मिट्टी सी आ रही है, तो कितना भी आप कट करने के बाद दोबारा धोना ही पड़ता है। फिर मैंने यहाँ पे कढ़ी रख, सॉरी क्या कह रही हूँ, मैं कढ़ाई रख दी है। उसके बाद है ना, फिर मैं इसमें सरसों का ऑयल डालूंगी। सरसों के ऑयल में ही कढ़ी और सब्जी वगैरह अच्छी लगती है, बाकी और चीज और सारे ऑयल में बना लो लेकिन टेस्ट नहीं आता है। ऑयल गर्म हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं। तो इसमें ना हल्दी पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, और उसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्च और धनिया पाउडर। इसके बाद है ना, उसका पेस्ट रेडी करके, मतलब पानी डाल के उसको घोल लेना है। और उसके बाद इसमें ऑयल में डाल देना, और इसको है ना थोड़ा सा भूनना है। और जब तक मतलब अच्छे से भुनना जाए कि ऑयल सेपरेट हो जाता है, पता चल जाता है कि अभी तो है ना मसाला भुन गया। उसके बाद मैंने गाजर डाल दी है, और उसके बाद तो आलू भी डाल देंगे और अच्छे से चलाएंगे। मैंने ना नमक डाला था, पर मैंने रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। तो नमक तो हर सब्जी में ही डलता है, अगर भूल गई हूँ तो भी आप डाल लेना। और उसके बाद है ना, फिर इसको है ना पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि है ना ये आलू और गाजर को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसको पका लिया था। और अभी जब पक गई थी, तो फिर मैंने इसमें ना छाछ और बेसन को लेके है ना, मतलब छाछ में ही घोल लिया था, पानी बेसन और छाछ तीनों को मिक्स करके, और उसके बाद इसमें डाल दिया है। और आपको तब तक चलाते रहना जब तक इसमें बॉईल ना आ जाए। और छाछ की क्वांटिटी आप अपने ऊपर, मतलब अपने हिसाब से रख सकते हैं, खट्टा है कि नहीं है। तो मैं इसमें पानी थोड़ा ऐड करके इसको चलाती रहूँगी पहले, जब तक इसमें बॉईल नहीं आएगा। कढ़ी में बॉईल आ गया था, तो फिर मैंने सोचा ना, तब तक है ना जो भी बर्तन हो गए थे, जैसे चाय वाले और जो सब्जी बनाई थी, मतलब कढ़ी बनाई है उसके बर्तन, तो मैंने कहा इसको है ना, तब तक मैंने साथ के साथ वॉश कर दूंगी ना, तो ये एक काम और ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि है ना, ये भी एक काम ही रहता है कि अभी बर्तन भी धोना है, तो साथ के साथ धोते रहते हैं, तो 2-4 बाद में बर्तन निकलते हैं, तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है कि इतने बर्तन धुले हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे ख़राब लगता है किचन में बर्तन फैले रहना, और वो है ना सिंक में पड़े रहना। जब तक है ना वो धुलते नहीं है, तब तक मेरा दिमाग ही ख़राब रहता है कि अभी इसको भी साफ़ करना है। तो अभी मैं फटाफट से ये बर्तन धुल के पूरा क्लीन कर लूँगी। बर्तन क्लीन करने के बाद फिर मैंने यहाँ सोचा कि अपने सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि शाम को मैं कपड़े लेके आई थी, पर मैंने फ़ोल्ड नहीं किए थे। वही होता है ना, कभी कभार आलस आ जाता है, सोचते हैं चलो फिर कल कर लूँगी। तो मैंने ये सारे कपड़े कल ही वॉश किए थे। फिर मैं सब कपड़ों को अच्छे से मतलब फ़ोल्ड करके इनकी जगह पर रख दूँगी। तो ये जो ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग में निस्टू के कपड़े रहते हैं, जो साइड का जो बड़ा वाला ड्रॉर है, मैं उन्हें उसके लिए कपड़ों के लिए बना रखा है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपने बेड को अच्छे से मतलब अरेंज कर दूंगी, पिलो वगैरह रख दूंगी। क्योंकि ये जो बड़ी वाली पिलो है, मैं ना रात को लेके अपने मतलब जहाँ पूजा वाले रूम में सोती हूँ, तो वहीं लेके चली जाती हूँ। तो ये फिर मैं सुबह में आके यहीं पे रख देती हूँ। और ये वाली जो डॉल देख रहे हैं, इसकी निष्ठू ने मुझे भी बना दी है। मैंने उसको बोला इतनी बिगाड़ क्यों दी इसको। और उसके बाद फिर मैंने सोचा अभी आज जैसे कढ़ी बन रही, कढ़ी में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने कहा कि तब तक है ना मैं कपड़े वॉश करने के लिए डाल देती हूँ। क्योंकि है ना कल पापा के धुले नहीं थे, कल के हो गए थे, और फिर आज वाले, और निष्ठू को नहीं लाया, निष्ठू के कपड़े निकले थे। फिर मैंने सोचा अपने कपड़े भी डाल देती हूँ। फिर मैंने सुबह कपड़े नहीं धुले थे, तो अभी मैं मशीन में ही डाल दूँगी सबके कपड़े। जब तक है ना कढ़ी के साथ चावल ना बनाओ, तब तक मज़ा नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पे चावल रख दिए हैं। तो अभी मैंने चावल को पहले ही मैंने बीन के अच्छे से साफ़ कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने उसको डाल के, और मैं क्या करती हूँ, कुकर में ही डाल लेती हूँ। कुकर में डाल के फिर मैं उसको धो लेती हूँ। क्यों अलग से फिर एक बर्तन में धोना, फिर उसको पलटना, तो ये सब मैं नहीं करती हूँ, मैं साथ के साथ कर लेती हूँ। और वैसे तो मैं ना फिंगर से नाप के चावल रखती हूँ, पर मैंने ना आज कटोरी के हिसाब से रखा, ऐसे मतलब कप ऐसे अंदाज से पानी डाल दिया है। और अभी मैं चावल बनने के लिए रख दूँगी। और अभी भी कढ़ी बन रही है, मतलब इसको
को बॉईल होने में इतना टाइम लगता है, क्योंकि जितना ज़्यादा बॉईल होगी ना उतना ज़्यादा टेस्ट देती है। उसके बाद चाय पत्ती रखी थी, तो चाय पत्ती को मुझे कंटेनर में भरना था। और आप लोग बताना कि आपको कौन सी चाय पत्ती अच्छी लगती है। मुझे सबसे ज़्यादा ना ताजमहल और रेड लेवल वाली चाय पत्ती पसंद है, लेकिन ये वाली जो चाय पत्ती ताज़ा वाली मेरे पास में ना सिर्फ पास वाली जो शॉप है उस पर यही मिलती है, तो फिर मैंने यही ले ली थी। और ये भी ठीक है, इसमें एक इलायची फ्लेवर आता है, वो इससे ज़्यादा बेटर है। और अभी कढ़ी ऑलमोस्ट बन ही गई है, तो अभी हम थोड़ी देर में इसमें तड़का भी लगा लेंगे। तड़के के लिए मैं यहाँ पे हरी मिर्च काट रही हूँ इस तरीके से बीच से फाड़ के, क्योंकि है ना इससे कढ़ी देखने में भी अच्छी लगती है, थोड़ा सा तीखापन भी आ जाता है। और अगर आपके पास लाल मिर्च है खड़ी वाली, उसका तड़का तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ में मैंने हरा धनिया काट लिया है, और उसके बाद अभी हम चलेंगे तड़का लगाएंगे। और मैं ऊपर से तड़का ज़रूर लगाती हूँ। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे राई डाल दी है और मेथी दाना डाला है। उसके बाद फिर मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूँगी। और आप चाहे आपके पास कड़ी पत्ता हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, कड़ी पत्ते का टेस्ट तो और ज़्यादा अच्छा आ जाता है। उसके बाद आप लाल मिर्च डाल सकते हैं हरी मिर्च की जगह, बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर मैंने हींग डाली, हींग थोड़ा सा ज़्यादा ही डालनी है, क्योंकि है ना हींग का टेस्ट अच्छा आता है। उसके बाद इसको अच्छे से भून लेना है। फिर मैंने कढ़ी लेके इसमें डाल दी है, और अभी हम इसमें तड़का लगा देंगे। मतलब तड़का लग गया है, और इसके बाद मैंने इसी तरीके से तड़का लगा देती हूँ ना। ऊपर से जो कढ़ी में तड़का लगता है उसका बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद जब कढ़ी बन के रेडी हो जाएगी ना, उसके बाद आप डाल देना इसमें हरा धनिया, मतलब फिर तो मज़ा ही आ जाने वाला है। तो मैंने बहुत सारा इसमें हरा धनिया डाला है। कढ़ी मेरी बन चुकी है, और उसके बाद फिर मैं अभी चलूँगी निष्ठू को स्कूल से लेने के लिए, क्योंकि 12 बज गया है। 12 बजे उसका मतलब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। तो अभी हम चलेंगे फटाफट से उसको लेके आएंगे, बाद में आके रोटियां बनाऊंगी। अब मैं बनाऊंगी रोटियां। तो मुझे तो रोटी नहीं खानी है, पर मैं कृष्णा और भाभी के लिए रोटियां बना रही हूँ। और उसके बाद है ना पापा अभी आए नहीं हैं, तो पापा के लिए तो जब वो आएंगे तब मैं बनाऊंगी, क्योंकि वो गर्म ही गर्म रोटियां खाते हैं। तो बाकी हम लोग तो खा लेते हैं ठंडी, मतलब ठंडी क्या होती है, मतलब जब भी बनाएगी तभी खा लिया। वो जब होते हैं तब उनके लिए बन जाती है, तो उनका के लिए मैं थोड़ा सा आटा अलग रख दूंगी, जब वो आएंगे तब बना लूँगी। और अभी मैं फटाफट से रोटी बना के फिर मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि है ना अगर मैं जल्दी ना जागूँ तो ये सारी चीज़ें है ना इतना गलत हो जाती हैं। कभी कभी तो ना ऐसे अगर थोड़ा लेट हो जाओ ना, तो कब पता भी नहीं चलता 3 बज जाता है। तो अगर आप मैं थोड़ा जल्दी जिस दिन जाग जाती हूँ, जिस दिन का मैं डेली जागती हूँ, आज थोड़ा और जल्दी जाग गई थी, तो सारे काम है ना टाइम पर हो जाते हैं। तो जल्दी जागने से कितना ज़्यादा फ़ायदा है आप देख सकते हैं। और क्योंकि है ना बहुत सुकून देता है जल्दी जागना, सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। उसके बाद मैंने चावल ले लिए और इसमें कढ़ी डाल दूँगी। मुझे जब भी चावल खाती हूँ तो वैसे ऐसे ही मतलब थाली में फैला के खाना पसंद है। आप लोग बताना आप में से कौन कौन है इस तरीके से चावल खाता है। और मैं ये वाला ब्लॉग ने यहीं पे एंड करी हूँ। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।